वेरी फनी। एक भिखारी के पास असली रिंग, इम्पॉसिबल। अगर ये असली रिंग हुई तो मैं सड़क पे सबके सामने तुम्हें किस करूंगी। ये अगर असली हुई तो तुम सबके सामने मुझे किस करोगी। जिया नाम है मेरा। एक बार मैं जो कह दूं ना तो जुबान से मुकरती नहीं हूँ। वैसे भी तुम टेंशन मत लो, ये शर्ट ना तुम हारने वाले हो। तो फिर चलते हैं किसी नजदीकी ज्वेलरी शॉप। वाह, नजदीकी ज्वेलर शॉप के पास, क्योंकि उससे तो तुम्हारी सेटिंग होगी, राइट? सेटिंग मतलब? मैं अभी अपने दोस्त को यहाँ बुलाऊंगी, जो 1 सेकंड में रिंग देखकर बता देगा कि रिंग असली है या नकली। पक्का दोस्त ही है ना, या फिर दोस्त से बढ़कर? शराब। व्हाट? दोस्त है, इनफैक्ट वो मुझे अपनी बहन मानता है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो इस शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का CEO है। हाय। हाय संजय। संजय, तुम क्या वीडियो कॉल पे रिंग देखकर बता सकते हो कि रिंग असली है या नकली? हाँ बता तो सकता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ गई तुम पर कि तुमने इतना अर्जेंटली मुझे कॉल किया? एक्चुअली एक ठरकी भिखारी ने मेरा फोन तोड़ दिया अभी, और उसके बदले वो मुझे एक रिंग दे रहे हैं एंड इज क्लेमिंग कि वो रिंग असली है। अरे एक भिखारी के पास ओरिजिनल रिंग, इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। 1 सेकेंड, आई एम शोइंग यू। ये देखो। बहुत नॉनसेंस। ये तो नकली है ना? अब ये रिंग तो, क्या हुआ, बोलो ना। ये रिंग तो, एक काम करो, उसके पास और भी रिंग्स है क्या? मुझे दिखाओ। हाँ है। दिखाओ। ये देखो। ये सब, ओह माय गॉड, सब नकली है ना? जल्दी से उस भिखारी से मेरी बात करवाओ। अरे लेकिन क्यों? I mean, बताओ तो। अरे अभी, राइट नाउ। फाइन, ये लो, उसे तुमसे बात करनी है। आप बस इतना बताइए कि ये रिंग्स असली हैं या नहीं। आप वहीं रुकिए, मैं बस 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। आप कहीं भी मत जाइए सर, मैं बस आ रहा हूँ। जी। तुम्हारे भाई ने मुझे सर कहा। सर नहीं, सरफिरा कहा होगा। तुम इसे आने दो, सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारेगा और देखना सारे पैसे वसूलेगा मेरा भाई। देखते हैं। नकली रिंग्स अपने पास रखो। दिखाओ। संजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये डिजाइन, ये प्योरिटी, ओह माय गॉड। आप बस इतना बताइए कि ये असली हैं या नहीं। नकली है, बताओ इसे। अरे वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम ये लाए कहाँ से? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये सारी रिंग्स मेरी हैं और मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। संजय, जस्ट रिवील ना कि ये सब नकली है। अरे इतना क्या देख रहे हो? जस्ट रिवील ना कि ये सब नकली है। ये सारी रिंग्स असली है। व्हाट? और ये सारी एक जैसी है। सारी रिंग्स असली है? सेम डिजाइन, सेम प्योरिटी, सेम वेट। दिस इज इनक्रेडिबल। मैं सारे रिंग्स आपसे खरीदना चाहता हूँ। बोलो कितने में बेचोगे? 100, 200? रुपए ना? 100-200 रुपए, इससे ज्यादा तो इसकी कीमत लग भी नहीं रही। 100-200 रुपए नहीं, 100-200 करोड़। तो 200 करोड़? कम है ना? अब 300 करोड़। 300 करोड़ में डील फाइनल करते हैं। ये सब क्या हो रहा है संजय? ये लीजिए, आज से आप करोड़पति बन गए हैं। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी और भी वैल्यूएबल्स और आइडेंटिकल ज्वेलरीज है ना, तो आप ये मेरा कार्ड रखिए और मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको सारी आइटम्स की सही कीमत दूंगा। यू हैव माई वर्ड। संजय, ये
सारी रिंग्स असली हैं। हाँ असली है। ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे ये सारी रिंग्स दुबई एक्सपोर्ट करनी है। और हाँ, कुछ ही दिनों में इस सिटी में दुबई के प्रिंस का बहुत ही बड़ा ज्वेलरी कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन? हाँ, आप आइए वहाँ। सुना है कि दुबई के प्रिंस की बहुत ही नायाब और बेशकीमती इयररिंग खो गई है, और वो सेम टू सेम इयररिंग बनाने वाले को इतना सोना देगा कि एक बोरा भी कम पड़ जाए। यानी अगर सेम टू सेम चाहिए तो मेरा जादुई कटोरा तो आराम से बना सकता है। यानी उन पैसों से मैं अपनी दुकान वापस ले सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। नाइस मीटिंग यू सर। तुम्हारा फोन टूट गया था ना, मैंने एक रिंग छुपा ली थी। तुम्हारे टूटे हुए फोन की कीमत? मैडम आप शायद कुछ भूल रही हैं। सबके सामने सड़क के बीच में किस करने का वादा किया था आपने? ओके, ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं मैं, इज्जत करना जानता हूं लड़कियों की। वैसे तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे? व्हाट? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मैं प्यार और नफरत में मजाक नहीं करती, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। वैसे भी तुम्हारे जैसा हम्बल, केयरिंग और अब तो मिलियनेयर ऐसे लड़के को मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। और तुम भी मेरी तरह एक सुंदर, हॉट और सेक्सी गर्लफ्रेंड को डिजर्व करते हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे ठरकी बोल के थप्पड़ मारा था, अपने मुंह से मेरी इंसल्ट करी थी, अभी उसी मुंह से मुझे प्रपोज कर रही हो। होश में तो? हाँ तो उसी मुंह से अब सॉरी भी तो बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। और मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे पूछ रही हूँ, बॉयफ्रेंड बनोगे? और अब तो तुम्हारे अकाउंट में 300 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अब तुम सड़कों पे भीख नहीं, इनफैक्ट मेरे साथ महलों में रहना। लेकिन क्या, वैसे भी तुम्हें ये सारे पैसे ना मेरी वजह से मिले हैं। आई एम योर लकी चार्म। अच्छा, वो कैसे? अरे ना मैं तुमसे टकराती, ना संजय यहाँ आता, और ना ही तुम्हें अपनी रिंग्स की असली कीमत मिलती। तो मानो या ना मानो, आई एम योर लकी चार्म। अब सोच क्या रहे हो? आई मीन इतनी भी देर मत करो। अगर तुम्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट है तो ये रिंग पहना दो मुझे। वैसे इसको गर्लफ्रेंड बनाना इज नॉट अ बैड आइडिया। सुंदर भी है, दिल की भी अच्छी लग रही है, थोड़ी गुस्सेल है, बट मैं एडजस्ट कर लूंगा। वेलकम वेलकम। ये तुम्हारा घर इतना बड़ा और सुंदर है। हाँ तुम्हें पसंद आया? हाँ। तो अब से ये घर तुम्हारा भी है, सिर्फ मेरा नहीं है। सच में? मैं यहाँ रहूंगा? बिल्कुल। मेरा अपना रूम भी होगा? अपना रूम? अलग रूम में क्यों रहोगे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग रूम रहते हैं क्या? मुझे तुम्हारे इरादे वैसे ठीक नहीं लग रहे हैं। नेक इरादे होना इज सो बोरिंग, इजंट इट? तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो रही हो? स्लो चीजें मुझे बोर करती हैं। बेटर टू बी फास्ट फॉरवर्ड। पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा तुमने मंगाया? ये तुमने ऑर्डर किया? 500 रुपए हुए हैं इसके। ये पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है, 1 मिनट।
100 रुपए कैश है, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ आपको। ऑनलाइन नहीं चलेगा मैडम, सिर्फ कैश चाहिए। कैश तो नहीं है अमन, अब क्या करे? क्या है ना मैडम, अगर भिखारियों को बॉयफ्रेंड बनाओगे तो यही हाल होगा। एक्सक्यूज? इससे अच्छा कोई हैंडसम लड़का चुन लेती है आप। आपको तो कोई भी मिल जाता है, कहो तो मैं अपना नंबर दे दूं? एक्सक्यूज मी, शराब, तुम होते कौन हो मेरे बॉयफ्रेंड पे कमेंट करने वाले? जी एक काम करो, वो 100 रुपए देना मुझे। हाँ। ए रुक, कर रही है पैसे लाने का नाटक? मैडम जी, मैं तो बोलता हूँ 500 रुपए आप मेरी तरफ से रखो और भगाओ इस भिखारी को यहाँ से। ओए हीरो, ये ले। सुन, टिप चाहिए? हैं, ये ले, माफी मांग। सॉरी मैम, सॉरी सर, गलती हो गई। ये ले, निकल यहाँ से। थैंक यू। वैसे अमन, इतने पैसे आए कहाँ से? जिया, जल्द ही हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन फिर भी 300 करोड़ मेरे लिए कम है, क्योंकि मेरे ज्वेलरी शोरूम को वापस पाने के लिए कम से कम 500 करोड़ चाहिए होंगे। अमन, वैसे मैं क्या सोच रही थी कि गलती ना लोगों की नहीं है। अब तुमने हुलिया ही ऐसा बना रखा है, लोग तो तुम्हें भिखारी ही समझेंगे ना। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसा मैजिक करूंगी ना और तुम्हारा पूरा हुलिया चेंज कर दूंगी, फिर तुम भिखारी नहीं बिलियनेयर लगोगे। चलो। God, look at you. Zero से hero. Wow, you're looking very handsome. Can't believe. सही कहा तुमने, 0 से हीरो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं 2 साल पहले हुआ करता था। अब तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी यार, थैंक यू। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम सैलून भी चलाती हो। Stop your rubbish. सैलो वैलो नहीं, मैं एक इन्फ्लुएंसर, तो इतना नॉलेज तो बनता है। बट फिर भी मानना पड़ेगा, स्किल्स तो हैं तुम्हें। तुम्हें एक्चुअली फैशन में होना चाहिए था। फैशन? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, I mean, एक्चुअली मैं फैशन तो नहीं बट ज्वेलरी डिजाइनर का कोर्स करना चाहती थी। अरे ये नहीं, मैं इसे बता नहीं सकता कि मेरा खुद का एक ज्वेलरी शोरूम था। कहीं मुझे जज ना करे कि मैं अपनी बीवी को ही नहीं संभाल पाया। तो क्या हुआ, अभी भी लेट थोड़ी ना हुआ ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए? यार अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है अमन। वैसे भी संजय भाई ने ना मुझे वो कंपटीशन में इनवाइट ही नहीं किया जहाँ दुबई के प्रिंस आने वाले हैं, पता है। बट अब मैं उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती। तो इस वजह से तुमने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया? कॉन्फिडेंस इसलिए खो दिया क्योंकि
मेरे पास फंड्स ही नहीं है ज्वेलरी डिजाइनर का कोर्स परस्यू करने के लिए। इनफैक्ट मेरे पास तो कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए भी पैसे नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात, कितनी फीस है? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 समझो हो गया जुगाड़। व्हाट? नहीं ना, मतलब आई अंडरस्टैंड तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे पैसे आने में 1 हफ्ता है और कंपटीशन तो 3 दिन में। पैसों की चिंता मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, पैसे हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। तुम यही वेट करो, मैं आता हूँ भैया। ओके? शिव जी प्लीज बस ये काम कर जाए। याद रखें, जब भी तुम लालच करोगे ये कटोरा काम करना बंद कर देगा। कहीं मैं लालच तो नहीं कर रहा? अगर कटोरे ने काम नहीं किया तो जिया की फीस का क्या होगा? मैं जिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? $96,000, $98,000, 1,00,000, परफेक्ट। एक काम करता हूँ, 4,000 और डाल देता हूँ, 8,000 हो जाएंगे, थोड़ी पॉकेट मनी हो जाएगी। काम क्यों नहीं कर रहा है? लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा मांग लिया। क्या शिव जी इतने दिए थे तो थोड़ा बोनस भी दे देते। जिया खुश हो जाएगी। चले गए थे? 1,00,000 रुपए तुम्हारी कंपटीशन फीस। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रही हो? आई कांट बिलीव, मतलब अब मैं कंपटीशन में पार्ट ले सकती हूँ? ले सकती हो यार। That was my dream। तो सच होने वाला है? होने वाला है। My God। अमन, तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया? क्योंकि मुझे तुम्हारे टैलेंट का अंदाजा हो गया था और मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे होते देखना चाहता हूँ। जानते हो, मेरे ड्रीम में तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन तुम तो मुझे अभी मिले हो और तुमने मेरे लिए इतना किया। थैंक यू सो मच। मन देखो, इस पार्टी में शहर के सब बड़े बड़े डिजाइनर्स आए हैं। वो देखो मिस्टर शर्मा, जानते हो उनकी नेटवर्थ क्या है? 500 करोड़। Oh my God। और वो मिस्टर नारायण भट्ट, उनकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपए। डैड मीटिंग बहुत अच्छी थी। डैड मैंने कहा था ना मैं आपको किससे मिलवाना चाहता हूँ। वो लोग आ गए। आइए। अरे अमन, जिया, हाय। वेलकम। थैंक यू। डैड, ये अमन है,
मैंने बताया था ना आपको। और अमन ये मेरे डैड हैं। हाय सर। संजय, आज यू श्योर कि ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ डैड, ये वही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं भी इन्हें पहचान नहीं पाया। पहले कपड़े थोड़े भिखारी जैसे थे और बाल काफी बड़े थे, बट अभी देखो, ही इज ग्रूम्ड। बेटा, ऐसा है कि कौवा अगर मोर के पंख लगा ले ना तो वो मोर नहीं बन जाता है। तो ये एक भिखारी। तुमने इसे पैसे दिए, उससे इसे नए कपड़े खरीदे और वो पहन के अपने आप को हीरो समझ रहा हुआ। पर आदमी क्या एक बेसिक नेचर होती है, जैसे भिखारी की बेसिक नेचर होती है उसका झोला, वो स्टिल लेके घूम रहा है। Excuse me. Let's go, man. बेबी, वो देखो। अमन, ये इतना बदल कैसे गया? बदल गया क्या? उसकी ड्रेसिंग तो देखो, जेंटलमैन टाइप प्रॉपर है। इतना शायद कपड़े रेंट पर ले आऊंगी। रेंट पर लेने के लिए भी पैसे तो चाहिए ना। पैसे ना है इसके पास। ये इतना स्माइल क्यों कर रहा है? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। बेटा, पीटर, थैंक यू सर। बेबी, आपके लिए। थैंक यू। प्रॉब्लम। Are you fine? या, थैंक यू। What the hell? What is this? साले हीरो, बस गया तू ना। गिरा था तो कितना मजा आता मुझे पता है तुझे। बेचारे। पर अमन, तुम तो पहले से गिरे हुए हो ना। अमन को संभालने के लिए मैं हूं, उसे गिरने नहीं दूंगी। और स्पेशली तुम दोनों के सामने तो हरगिज नहीं। आप शायद इस कमीने को जानते नहीं हो। बेबी प्लीज बताओ ना। बच्चे, तुम्हारी उम्र नहीं है समझने की, नादान हो, इसलिए बता रही हूँ कि इससे जितना दूर रह सकती हो दूर रहो, वरना तुम्हारे हाथ में भी कटोरा देकर मंदिर के बाहर बिठाएगा ये तुम्हें। कहाँ यार तुम ऐश्वर्या जैसी इतनी खूबसूरत राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली। You deserve someone better than Aman. You want options? एक तो इधर ही है। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। You deserve someone rich, successful, tall, dark, handsome like me. दूर हटो और अपनी औकात में रहो। तुम खुद को अमन से कंपेयर कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि अमन के अकाउंट में क्यों है? हाँ, डरता है तेरी पोल इसके सामने खुल जाएगी। मैं इसकी पोल अभी खोलता हूं। अमन के अकाउंट में है 0 रुपीस। और तुमको एक राज की बात बताऊं, एकदम लूजर काइंड ऑफ आदमी है।
जो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास रख नहीं पाए, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। You know, he is that pansy kind of a guy. नामर्द जो अपनी फियांसे को, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास है ना अमन? हद में रहो ऋषभ। अमन she's her जिया, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले भी तुम्हारे कंपटीशन पे ध्यान दें। दिस इज योर ड्रीम। कम ऑन। Attention everyone! Now I would like to invite the guest of honor, the Prince of Dubai. खुशामुदीन, खुशामुदीन। हमने ये कंपटीशन क्यों अरेंज किया है, आप सबको पता है। इयररिंग्स लाई जाए। Can we have the earrings, please? Whoever will create an exact replica, उसे मिलेंगे 50 गोल्ड बार्स, वो भी दुबई का प्योर गोल्ड। $50 गोल्ड बार्स। अगर ये मुझे मिले तो मेरे पास उतने पैसे तो आ जाएंगे जिससे मैं अपनी पुश्तैनी दुकान संजना से वापस ले सकूं। सोचना भी मत, अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, क्योंकि गोल्ड बार मैं और ऋषभ ही जीतेंगे। हाँ यार, शी इज राइट। और अबे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला अगर तूने नजर लगाई ना, तुझे वापस इस हीरो से भिखारी बना दूंगा, समझा? इट्स ओके ऋषभ, वैसे भी ये जिंदगी में इतना हारा हुआ है ना कि इसकी नजर का भी हमें कोई फर्क नहीं पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ पार्टिसिपेट कौन करने देगा? मैं नहीं, जिया पार्टिसिपेट करेगा। जिया, ये इन्फ्लुएंसर बिगनर है ये। कहाँ ऋषभ? ऋषभ की ज्वेलरी में 10 साल की एक्सपर्टीज है, और जिया की हॉबी क्लासेस की ट्रेनिंग। अपने कंपटीशन को इतना भी कम मत समझो, बाद में पछताना पड़ेगा। हो अच्छा, चलो ठीक है। अगर तुम जीतते हो ना तो मैं अपनी नाक तुम्हारे पैरों में रगड़ूंगी, बट अगर तुम लोग हारे ना तो तुम लोग अपनी नाक मेरी हील्स में रगड़ोगे। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।